हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 15 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है शुरू कुछ ही घंटों में। लेकिन फिनाले से पहले दोस्तों आई है बड़ी खबर, जिसमें श्रेया घोषाल बादशाह की आंखों में आ गए हैं आंसू। तो ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों की आंखों में आंसू हो गए हैं और विशाल खड़े हो गए हैं मंच से जाने के लिए। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वो घड़ियाँ आने ही वाली हैं जब हमें मिल जाएगा इंडिया का विनर, यानी कि इंडियन आइडल सीज़न 15 का विनर। तो ये अनाउंसमेंट करने वाली हैं श्रेया घोषाल। और यहाँ पर देखिए स्टेज पे बैठे हुए हैं कई और बड़े बड़े सितारे, जैसे कि रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और हमारे मीका सिंह। तो दोस्तों, यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहे हैं 6 के 6 कंटेस्टेंट, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देंगे। और इन सभी की परफॉर्मेंस देखने के बाद श्रेया हो चाहे बादशाह, इनकी आंखों में से आंसू नहीं रुके हैं। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि जो इंडियन आइडल से यहाँ से जा चुके हैं, जिससे वोट आउट हो गए हैं और कुछ जजेस ने निकाल दिए हैं, वो कंटेस्टेंट भी आएंगे और वो भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए बादशाह की भी आंखों में आपको आंसू दिखाई दे रहे हैं, श्रेया जी की भी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये इनके खुशी के आंसू हैं, क्योंकि यहाँ पर वो परफॉर्मेंस देखकर खुश हो रहे हैं और उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे कि है ना, जो श्रेया हैं और बादशाह जी हैं, थोड़े से इमोशनल हैं, वो काफ़ी सॉन्ग्स पर रोने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जब रागिनी ने परफॉर्म करना शुरू करा तो उन्हें उस चीज़ की गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने रागिनी को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर अब फिनाले में आके श्रेया, विशाल और बादशाह तीनों को ही इस चीज़ का एहसास हो गया है कि रागिनी फिनाले तक पहुँचने वाली इकलौती कंटेस्टेंट थी जिसे भी इन्होंने बाहर निकाला, जो फिनाले में परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन उनके एक गलत डिसीजन की वजह से रागिनी यहाँ से चली गई, तो उन्हें इस चीज़ का पछतावा है। और रागिनी की जब परफॉर्मेंस आई स्टेज पर, उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर तीनों ही भावुक हो गए और उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। यहाँ तक कि तीनों ने रागिनी से माफ़ी भी मांगी है कि हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जनता है वो लेकिन इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अब पछताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि रागिनी तो निकल ही चुकी है। अब वो तो यहाँ पे कंटेस्टेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी, विनर नहीं बन पाएगी। लेकिन देखिए, चाहे इनकी एक छोटी सी गलती हो या ये बड़ी गलती ही हम कहेंगे कि रागिनी को इन्होंने निकाल दिया, अब चाहे इन्हें कुछ अब ये रोए या फिर कोई और भी माफ़ी मांगे किसी भी तरीके से, लेकिन जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और जनता ने तो ये भी कह दिया है कि वो बाइकआउट कर देगी, इंडियन आइडल सीज़न 15 के फिनाले को वो नहीं देखेगी। और जब भी परफॉर्मेंस होगी तो सिर्फ कंटेस्टेंट और ये सिर्फ 3 जजेस ही बैठे हुए होंगे, जनता कोई भी नहीं देखेगी। क्या दोस्तों, ये कहना सही है या ऐसा करना सही होगा और कंटेस्टेंट के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट है वो सभी ने मेहनत करी है और हर किसी का यही सपना इन 6 के 6 का कि वो ही विनर बने। हालांकि रागिनी के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया है जजिस ने, लेकिन हम इन्हें और कंटेस्टेंट को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे कंटेस्टेंट तो आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी जितनी भी बेस्ट हो पा रही है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलत बने हैं वो हैं जजेस। तो हो सकता है इस बार मेकर्स को ये गलती अपनी समझ में आ जाए, क्योंकि जितनी रैंकिंग इनकी होनी चाहिए थी, टीआरपी होनी चाहिए थी इंडियन आइडल सीज़न 15 की, उतनी हुई नहीं। हालांकि इन्होंने एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा भी दिया अपने फिनाले को, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से नाराज़ है जजेस से, इनके गलत फैसलों से। क्योंकि इन्होंने सिर्फ रागिनी के साथ भी बुरा नहीं करा, इन्होंने और भी 1-2 कंटेस्टेंट के साथ में बुरा करा है, जिन्होंने इन्होंने निकाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी तरीके से मेकर्स का फुल प्लान था कि किसे आगे बढ़ाना है और किसे यहाँ तक लेकर आना है। पूरा सपोर्ट है यहाँ पर रागिनी के लिए जनता का। और अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल ही होगा कि कभी ऐसा ना हो कि अभी कुछ ही घंटों में आदित्य नारायण फिर से पिछली बार की तरह फिर अनाउंसमेंट कर दे कि फिनाले 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। और ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी फिनाले को आगे बढ़ाया ही था।
तो दोस्तों आप भी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रागिनी के सपोर्टर हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि रागिनी को वापस लेकर आओ, फिनाले में उसे परफॉर्म कर पाओ और फिनाले वो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेकर्स और जजेस का पूरी तरीके से एक फुल प्लान हो चुका है कि वो रागिनी को वापस लेकर नहीं आएंगे। अगर जो लोग उम्मीद बैठे हैं, उम्मीद लगाए कि रागिनी परफॉर्म करेगी और वोटों से जीतेगी, तो ऐसी वोटिंग लाइन उसके लिए नहीं खोली जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रागिनी के लिए और भी बड़े बड़े ऑप्शन खुल गए हैं। कई सिंगर्स ने उन्हें ऑफर दे दिया अपने साथ एल्बम बनाने और वीडियो शूट करने के लिए, तो रागिनी का जो स्कोप है वो और ज़्यादा खुल चुका है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या जनता को इन जजेस को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, या नेक्स्ट सीज़न में आप जजेस को चेंज होते हुए देखना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिनाले तक की एक एक रिपोर्ट हम आपको देते रहें, आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।